नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरी कहानी बताई है कि आखिर उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा और छात्रों को कैसे गुमराह किया गया, विपक्ष का एजेंडा क्या था, छात्रों का कैसे इस्तेमाल किया गया और जो सीजेपी पार्टी जो बनी थी और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, वो सच में छात्रों के हितैषी थी या एक उनके पास एजेंडा था, मोटो था, गोल था विपक्ष का जो फुलफिल करने के लिए आई थी। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के बाद 2 हफ्ते बाद पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने जेएनजी को गुमराह करने की कोशिश की है। धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में कई हफ्तों तक स्टूडेंट्स और युवाओं ने प्रदर्शन किए थे। अपने गृह राज्य ओडिशा के संबलपुर की जीएम यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, जेएनजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उस समय मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। उनके सपने हैं और वही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि विपक्षी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर निशाना साधा और कहा कि जेएनजी प्रदर्शन के दबाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा से 48 घंटा पहले तक सरकार के स्तर पर ऐसा कोई फैसला नहीं माना जा रहा था, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदर्शन, संसद में हंगामा और सरकार की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का बढ़ता गुस्सा इस फैसले की वजह बना। हालांकि जिस समय जेएनजी आंदोलन चल रहा था, उस समय मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बाद में एक अन्य कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जेएनजी हमारा अपना है, कुछ लोगों ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। मंत्री पद मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं था। नई पीढ़ी के संकल्प के सामने मेरी जिम्मेदारी बहुत छोटी है। मैंने प्रधानमंत्री को नई पीढ़ी के संकल्प की सच्चाई समझाने की कोशिश की। देश हित से बड़ा कुछ नहीं है और हम युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धर्मेंद्र प्रधान के ताजा बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और भ्रमित करने वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। राज्यसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, छात्रों को साफ पता था कि यह धर्मेंद्र प्रधान की गलती थी क्योंकि वही उस मंत्रालय को संभाल रहे थे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मुझे लगा था कि इस्तीफे के बाद अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन वो अब भी दूसरी दुनिया में है। आपके कार्यकाल में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, पैसे लेकर 152 पेपर लीक हुए। आपके ही कार्यकाल में जो एक स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था थी, वहां आपने आरएसएस करण किया। आपको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था और अभी भी आपको सीबीआई जांच के दायरे में आना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, अगर धर्मेंद्र प्रधान समझते हैं कि जो आंदोलन था उसे गुमराह किया गया था, बच्चों को गलतफहमी का शिकार किया गया था, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? फिर तो वो माने कि उन्होंने दबाव और डर के मारे इस्तीफा दिया है। उन्होंने पूछा, वो मंत्री थे, वो बताएं कि क्या जेएनजी गलत थे और गलत लोग उन्हें गाइड कर रहे थे? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, मुझे एक चीज बताइए, पेपर लीक हुआ है या नहीं? 21 बच्चों ने अपनी जान दी है कि नहीं दी है? अगर ये दोनों बातें सच है तो उन्हें भटकाने की क्या बात है? पेपर लीक हुआ है, 21 बच्चों ने जान दी है, भटकाने का सवाल क्या है? तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष ने कहा, अगर धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे देते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। बीजेपी को जेएनजी आंदोलन के दबाव में उन्हें हटाना पड़ा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जेएनजी के विचार और विजन बीजेपी के साथ मेल नहीं खा रहे हैं,
इसलिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। समाज नए तरीके से चीजों को देखना चाहती है। जदयू नेता राजीव रंजन ने धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, गिरफ्तारियां कराई और अधिकारियों पर कार्रवाई की। बाद में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के किसी निर्देश के बिना इस्तीफा दिया। उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने कहा, कल उन्होंने कहा था कि यदि देश के युवाओं और जेनजी को उनसे लाभ मिला है तो यह त्याग उन्हें कई बार स्वीकार है। देश हित में युवाओं के लिए आगे बढ़ना हम सबको लक्ष्य है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, शिक्षा मंत्रालय को जिस तरह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चला रहे थे, जिस तरह पेपर लीक और दूसरे मामले थे, उनसे उसने जेनजी को नाराज किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ बैठना चाहिए और तय करना चाहिए कि जेनजी को गुमराह किया गया या उकसाया गया। अगर जेनजी को गुमराह किया गया तो किसने किया, अगर उन्हें उकसाया गया तो किसने उकसाया, इन सवालों के जवाब आने चाहिए। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, मैं धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहता हूं कि क्या पेपर लीक की पुष्टि हुई या नहीं। आप बताएं, क्या परीक्षा देने वाले 20-22 लाख छात्रों को नुकसान हुआ या नहीं? क्या कई छात्रों ने आत्महत्या की या नहीं? अगर ये बच्चे हमारे भविष्य हैं तो यह समझना होगा कि उन्हें गुमराह किसने किया। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान 27 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां बीजेपी और एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही अपनी कार से उतरकर वो संसद की ओर बढ़ रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने उन्हें घेर लिया। उनसे मिलने की, उनसे हाथ मिलाने की होड़ सी लग गई। ये नजारा कुछ ऐसा था जैसे किसी ऐसे शख्स का स्वागत किया जा रहा हो जिसने हाल फिलहाल कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तंज करते हुए एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत के बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है और हमेशा रहेंगे। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। यह कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि जंतर मंतर पर कई हफ्तों से चल रहे सीजेपी के आंदोलन के दौरान जब 20 जुलाई को संसद चलो की कॉल दी गई तो उस दिन काफी हिंसा हुई। स्टूडेंट पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए और बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो है वो अस्पताल पहुंचे, मतलब कि जख्मी हो गए। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया 25 जुलाई को। उस समय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और उनका सार्वजनिक जीवन समर्पण का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी सराहना की है। और इस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद जो जंतर मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्या वो विलुप्त हो गए? क्या झारखंड में उनको छात्रों का आंदोलन नहीं दिख रहा है? क्या झारखंड में सरकार जो है वो चुप है, उनके खिलाफ इनका एक ट्वीट भी नहीं आया? क्या विपक्ष के नेता, भारत के विपक्ष के नेता उन पर बोलने के लिए हैं राजी? उन्हीं का सरकार है। जहां सरकार आपकी रहती है वहां आप चुप रहते हैं और जहां आप विपक्ष में रहते हैं वहां आप हल्ला करते हैं। इसका मतलब है कि आप भी सिस्टम में मिले हुए हैं, आप भी पूरे के पूरे कहानी रचने में से एक आप भी हैं, तभी तो आप झारखंड में चुप हैं। आज झारखंड के युवाओं का हाल यह है कि सभी लोगों के, झारखंड के एक लोगों को पता है कि हर एक एग्जाम में सीट जो है वो बिक जा रहा है, ओपन बोली लग रहा है। उसके बाद भी आपका कोई ईडी और कोई सीबीआई और कोई आपका ये स्टेट का कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो नहीं पकड़ पा रही है। कोई पकड़ पाएगी भी जब आप ही मालिक हैं, आप ही सर्वो सर्वा है, तो किसको पकड़ेगी टीम?
किसको गुमराह करना चाहते हैं? आप लोग सभी जितने भी पक्ष विपक्ष और बड़े और छोटे लीडर हैं, भारत को आप लोग भारत के स्टूडेंट को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। भारत के युवा अगर पढ़ लिख लेंगे तो फिर नेता का बेटा नेता कैसे बनेगा?